बहुत डिफरेंस है। राइट। तो अगर आप ये बोल के आप इतना पति पत्नी और वो वाले में इतना डिस्टर्ब हो गए, इतना दिमाग खराब हो गया, तो आई थिंक आप किसी और के बारे में भी यही चीज़ें बोल रहे हो, राइट। जो शायद चाहत को भी पता भी नहीं है, तो वो गलत था। आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप एज अ कंटेस्टेंट जाती हैं, सपोर्टर जाती हैं बिग बॉस हाउस में, तो चाहत को किस तरीके से सपोर्ट करेंगी और क्या उसे वो बातें बताएंगे कि उसके लिए एक एडवांटेजेस हो? देखिए, मैं एडवांटेज ऑब्वियसली चाहत को यही बोलूँगी कि दुश्मनी और दोस्ती में फ़र्क करना सीखे, क्योंकि ये बिग बॉस में तो है ही है, लेकिन अपनी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने दुश्मन को पहचानें कि आपका कौन दुश्मन है। कई बार दोस्त बन के दुश्मनी निभाते हैं, तो वो उसको रियल लाइफ में भी वो वैसी ही है, उसको सच में नहीं मालूम होता। वो क्या होता है कि दोस्त जो होते हैं, जो उसके अच्छे दोस्त हैं, वो उनको लेट इट गो करती है। मतलब वो होते हैं ना कि ये हम लोग का नेचुरल बिहेवियर होता है कि जो हमारे पास हैं हम उनकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऑपोजिट है, जो हमें पसंद भी नहीं करते हैं, जिनसे हमें लेना देना नहीं है, वो उनमें एफर्ट लगाते हैं कि ये भाई हमारे पास आ जाए या हमारा इनके साथ एक बॉन्ड बन जाए। तो मैं अगर जाऊँगी तो मैं उसको यही बताऊँगी कि भाई तुम अगर अपना दुश्मनी और दोस्ती में डिफरेंस करना सीखो, और जहाँ पे आपका इनपुट देना है वहाँ दो, फालतू में नहीं देना चाहिए। तो अनुपमा, आपका शो भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शो के रिलेटेड? अगर इन केसेस आपको बिग बॉस का ऑफर मिलता है तो कितनी तैयारी और कितनी एक्साइटमेंट के साथ जाना? अब मुझे तो बिग बॉस का ऑफर थोड़ा सा डर ही लगता है क्योंकि हम लोगों ने इतना कुछ सुन लिया होता है, और मतलब मैंने अभी जितने भी, मतलब पहले शुरू में एक एक्साइटमेंट होती है, बिग बॉस में जाना है, एक अलग ही हाइप है, अलग ही एक स्टारडम होता है। बट जैसे जैसे मैं जाती हूँ, जैसे जैसे फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, अभी हमारे कितने सारे फ्रेंड्स को बिग बॉस का ऑफर आया था, तो एक थोड़ा सा डर भी बैठ जाता है, क्योंकि लोग बोलते भी हैं कि जब बिग बॉस में चले जाते हैं तो आप ना जितना काम कर रहे हो तो उतना ख़त्म हो जाता है, आपका एक एंड हो जाता है। मतलब मैं ऐसे होगी क्या फिर तो सोचना पड़ेगा। मैंने बोला फिर तो मैं तब जाऊंगी जब शायद मैं 50 साल की हो जाऊंगी तो मुझे लगेगा अब कुछ नहीं हो रहा, चलो बिग बॉस में चलते हैं। तो मुझे लगता है तब के लिए एक रखना चाहिए, और अब इतना मेरे को बिग बॉस को लेके रहा नहीं है कि मैं एक जाऊं। अगर मैं गई भी तो एक घूम घाम के वाली सिचुएशन होती है ना, वैसे करके मे बी मैं आ जाऊं, वो वाली है। लेकिन हाँ, मतलब बिग बॉस का एक अलग पहले के टाइम पे बहुत था, क्योंकि अब इतना सीज़न निकल गए हैं, और फर्स्ट सीज़न से इतना, तो एक देख के ना लोग थोड़ा सा हो गए। लेकिन आज भी वही ऑडियंस है, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक यही शो है जो अभी तक इतना चल रहा है, क्योंकि कल मैं वैसे लाइव देखती नहीं हूँ, तो मैंने जस्ट लाइव चलाया ही था, तो उसमें 7 करोड़ के आसपास का व्यू दिखा रहा था। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब आज के टाइम में इतना शो चलना, और लोग इतना, मतलब वो थोड़ा सा होता है ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाता है बिग बॉस में, तो हम तो 1 घंटा नहीं देख पाते हैं, तो फिर वहाँ रह के कैसे झेलेंगे अपने शो के बारे में कुछ बताइए, कुछ रीत देश के ऐसे भी? कुछ रीत में ऑब्वियसली अभी हम लोग का शो ख़त्म हो गया है, और बहुत अच्छा रहा है, इतना जनता ने प्यार दिया है। जो नैनी कैरेक्टर था, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगती है कि मैंने जैसे नथ किया था, तो वो चाहे 1 साल चला हो, लेकिन ये मैंने 3 महीने किया, लेकिन उतनी ही पॉपुलैरिटी, उतना ही प्यार जनता का मुझे मिला है। तो मेरे जो थोड़ा दिल के करीब भी मैं जिसको बोल सकती हूँ, वो मेरा कुछ रीत रहा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपका जब बहुत लंबा शो चलेगा वही आपके करीब होगा, वो एक अलग साइड है, वो है, लेकिन उतना क्लोज नहीं है जितना, मतलब कुछ रीत अलग है। मतलब थोड़ा सा जैसी मैं हूँ वैसा ही एक मतलब जैसे होता है ना 23-24 साल की लड़की का कैरेक्टर, वैसी बबली, वैसी ना नेगेटिव है ना ही पूरा वो ग्रे भी नहीं है। तो वो जैसे मेरा लुक देखेंगे उसमें बहुत ही प्यारा लुक दिया हुआ है। तो मतलब जेडी सर का शो था वो, तो ऑब्वियसली जेडी सर ने बहुत ही सोच कर, और जब मैं शो में आई भी थी तो उन्होंने खूब एफर्ट डाले कि अनुपमा को ये शो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को वो चीज़ें समझाना, और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर उनके पास उनको आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमें एक एक चीज़ समझाने की, बट वो समझाते हैं तो अच्छा लगता है। और एक प्रोड्यूसर जब मेरे को अभी भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके रात के 10-11 बज रहे थे आई थिंक, तब उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर ब्रीफ किया था कि आप मॉर्निंग में आओगे तो टाइम नहीं रहेगा बात करने का। तो इतना छोटा छोटा इनपुट, और इतने महीनों से कास्टिंग चल रही थी, नैनी फाइनली नहीं हो रही थी, मुझे प्रोडक्शन से पता चला था, मुझे नहीं मालूम था तो वो एक और उसके टाइम पर ही मुझे फिर नथ से कॉल आया था दोबारा उसी सेम डे पे, और वहाँ मैंने क्या है कि सोनी का शो जो था मैंने साइन कर दिया था, तो मैं वो चीज़ नहीं ले सकती हूँ, एक कमिटमेंट की भी बात होती है। आप ऐसे ही ये नहीं कि आपको यहाँ मिला तो वहाँ निकल लिए,
क्योंकि मेरा फ़ायदा ऑब्वियसली नंबर ऑफ डेज हर चीज़ में मेरा नथ में ज़्यादा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट मैंने सोनी को, जेडी सर के शो को इम्पोर्टेंस दी और मैंने वही शो किया, क्योंकि होता है क्योंकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए कमिटमेंट पहले है तो मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें जाके मेरे को कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ, चाहे वो 3 महीने में बंद हुआ हो, लेकिन प्यार इतना मिला है उस शो से, जेडी सर से, उनसे मिलके, तो शो नहीं बना तो क्या, लेकिन रिश्ते बन के निकले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एज अ बिग बॉस व्यूअर आप किसे टॉप 3 में देखते हो? टॉप 3 में देखिए, एक होता है कि मैं किसको फेवरेट मानती हूँ और एक टॉप 3। तो मैं फेवरेट तो देखिए मेरे फेवरेट बग्गा जी रहे हैं, चाहे वो नहीं कर रहे कुछ, लेकिन फिर भी एज अ पर्सन वो मुझे पसंद है स्टार्टिंग से। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तब हाइप पे थे, वो अच्छा खेल रहे थे, उनका पता नहीं क्या क्या चल रहा था बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी मारते थे, तो अच्छे हैं पर्सन। और विवियन भी अच्छा खेल रहे हैं। करण का मुझे बहुत स्मार्ट, मुझे विवियन से भी आई थिंक ऊपर करण का गेम लग रहा है कि वो बहुत शार्प और स्ट्रेट मुंह पे बोल के भी खेलते हैं और है मतलब। अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे करण और विवियन के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उनकी दोस्ती अभी भी कहीं ना कहीं है। एक होता है कि आप दोस्त दोस्त बोलते हो लेकिन आप में है नहीं, तो मुझे उनकी दोस्ती अभी भी कहीं ना कहीं लगती है। मुझे लगता है कि करण ने एक बात बीच में शायद कुछ छेड़ी थी कि शायद अभी तक विवियन को ये चीज़ नहीं मालूम है कि उसने दोस्ती क्यों बोला कि मेरा वो दोस्त नहीं है, क्योंकि एक होता है नेचुरल चीज़ है कि अगर आपका दोस्त अगर कोई सामने वाला दुश्मन है और आपका दोस्त अगर वहाँ जाके मिल जाए, अविनाश, करण और अविनाश की नहीं बनती है। अब उसका जो फ्रेंड है विवियन, अगर वो विवियन करण के पास जाएगा तो ऑब्वियसली एक फ्रेंड को बुरा क्या बहुत बुरा लगता है। अब उसने वो एज अ लड़का नहीं बोल पाते हैं तो, लेकिन उसको अंदर अंदर चीज़ लगी है और उसने किसी से डिस्कस भी की थी, तो उसने बोला कि तुझे बोलना चाहिए था विवियन को, कह रहे यार ये बातें बोलने वाली थोड़ी ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ थोड़ी हर्टफुल थी करण के लिए और वहीं से उसको बुरा लगा है। और विवियन को क्या मतलब, करण को क्या, अगर हम में से कोई भी होगा, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपके दुश्मन के पास जा रहा है और वहाँ पर दोनों साइड बना के रखते, तो मुझे लगता है ऐसे फ्रेंड दूर ही रहने चाहिए। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और चाहत को क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाहत को तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं तो उसको देते रहिए, जहाँ पर भी उसको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पर भी उसको प्यार दीजिए। और आई थिंक वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना फर्स्ट रनर तो डेफिनेटली आने वाली है। और विवियन नहीं होते तो मैं यही ज़रूर कहती कि वो फर्स्ट ही आएगी पर विवियन है तो मुझे चांस वहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एनीवेज वहाँ पर वो फर्स्ट रनर भी आती है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और आप हमेशा मुझे एज अ अनुपमा, एज अ कलावती, नैनी, मतलब बहुत मोहिनी, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने नाम हैं जो आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है और आप हमेशा मेरी फैमिली की तरह रहे हैं, तो ऐसा ही बनाए रहें और जब नया शो आएगा तो आप सबको पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।